आओ बेटा अंदर चलो, आज बात पक्की कर ही लेंगे। हाँ पापा चलिए। भाई साहब आ गए हम लोग। अरे भाई साहब आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। पूजा नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। हेलो धीरज। हेलो पूजा। देखिए भाई साहब, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो वक्त जाया नहीं करते हैं, जल्दी से डेट फाइनल करके इन दोनों की शादी करा ही देते हैं। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। क्यों पूजा, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ पापा सही कह रहे हो। ये जय अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? एक बार ये शादी हो जाए, फिर तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारे बिजनेस, पैसे, प्रॉपर्टी वो सब हमारे हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, जल्दी से पंडित जी को बुला लेता हूँ, वो एक सही सा मुहूर्त देख के डेट फाइनल कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बुला लीजिए। अबे यार कितनी देरी हो गई, कहीं वो लोग निकल ना गए हो। मैं अपनी पूजा को खो नहीं सकता, मैं उसे खुद से बिछड़ने नहीं दूंगा। लगता है वो लोग अभी भी ऊपर ही हैं। ओए कहाँ जा रहा है? रुक, प्लीज मुझे ऊपर जाने दो, मुझे पूजा से मिलना है। अबे इसको देखो, पूजा मैडम से बात करेगा। तेरी शक्ल से ज्यादा चमकीले उनके जूते हैं। प्लीज प्लीज मुझे एक बार मिलने का मौका दे दो, प्लीज ऊपर जाने दो। अबे ओ, क्या समझ के रखा है? पूजा मैडम किसी भी आरे गहरे से मिल लेगी, चुपचाप निकल जा यहाँ से। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। औकात मत भूल अपनी, अगर जबान से एक और शब्द निकाला तो यहीं गोली मार देंगे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन आज मैं पूजा से मिल के रहूंगा। पूजा! अबे अबे रुक जा। पूजा, पूजा मैं आ गया। जय फाइनली तुम यहाँ हो। थोड़ी और देर कर दी होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। भाई साहब ये सब क्या चल रहा है? पूजा, ये लड़का कौन है? पापा ये। रुको पूजा, अंकल मैं बताता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। ये सब क्या बकवास है? आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलवाया है? हम दोनों आप सभी को ये बात पहले ही बताने वाले थे, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, निकल जाओ यहाँ से। पूजा, क्या ये लड़का सच कह रहा है? हाँ धीरज ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये शादी नहीं हो सकती। चलो धीरज। अरे अरे प्लीज रुकिए रुकिए, ऐसे मत जाइए, प्लीज समझिए मेरी बात। ये सब क्या चल रहा है पूजा? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। पापा ये सच है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती। इससे प्यार करती हो तुम? एक बार इसकी हालत तो देखो, क्या काम करते हो तुम? मैं काम ढूंढ ही रहा हूँ अंकल। तुम्हारा बाप क्या करता है? वो ऑटो चलाते हैं। एक ऑटो वाले का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे भी ये मुझे रखेगा मैं खुश रहूंगी। जितने पैसे इसका परिवार पूरे महीने में कमाता होगा, उससे दुगने पैसों के बिस्किट हमारे कुत्ते खा जाते हैं। पापा मैंने जय से प्यार किया है, उसके पैसों से नहीं। होने भी तो चाहिए। दूर हो जाओ इस घर से और मेरी बेटी की जिंदगी से, वरना जान से मरवा दूंगा। क्या मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। पर क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो, मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख पाओगे। जिस दिन अमीर बन के आओगे उस दिन बात करना, अभी निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है अंकल, मैं आऊंगा। पूजा मुझ पे भरोसा रखना, जल्दी लौटूंगा। आज इस लड़के के कारण मेरी जितनी बेइज्जती हुई है उतनी कभी नहीं हुई। तो कौड़ी का ऑटो वाले का लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा? इसकी इतनी मजाल, इसने मेरी बेटी के बारे में सोचा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। पापा तो बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या करेंगे। बताइए सर, क्या करना है? ठोक दो इसे। पापा ये क्या करने वाले हैं? जैसा आप कहें सर। मुझे कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं, कैसे रोकूं? अबे चल चल चल, पकड़ पकड़ पकड़। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? बेटा होगा तो अब, तूने जो कांड किया है उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। क्या सच बोलना गुनाह है?
सच झूठ का हिसाब तू कर, बाकी तेरा हिसाब हम करेंगे। क्या कहा था? पूजा मैडम से प्यार करता है, उनसे शादी करेगा। उनके जूते पे लगा गोबर भी तेरी हैसियत से ज्यादा महंगा है। एक बार तो सोचा होता तू किसके सामने खड़ा होने जा रहा है। मैं पूजा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। अगर हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं फिर तुम्हें क्या दिक्कत? हम लोग तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हैं। तुझे खत्म करके जल्दी बॉस के सामने पेश करना है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। मुझे बस पूजा का साथ चाहिए। तो नहीं सुधरेगा, मार। ये किसकी आवाज है? सामने आओ, कौन है? पूजा, पूजा तुम कहाँ हो? पूजा, मैं यहाँ ऊपर। पूजा मैडम ऊपर क्या कर रही है? पूजा ये सब क्या है? ऊपर क्यों चढ़ी हुई हो? जय, मैं यहाँ तुमसे नहीं इन लोगों से बात करने आई हूँ। हाँ पूजा मैडम बोलिए। कान खोल के मेरी बात सुन लो। मुझे पता है मेरे पापा ने तुम्हें यहाँ भेजा है जय को मारने के लिए, लेकिन याद रहे मैं भी जय से बहुत प्यार करती हूँ। अगर इसे खरोच भी आई तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। और अरे पूजा मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? आप इस गरीब के लिए अपनी जान देना क्यों चाहती हैं? मैंने जय से प्यार किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अमीर हो या गरीब। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। पूजा तुम गिर सकती हो, प्लीज पीछे हट जाओ। नहीं जय, आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मैडम प्लीज उतर जाइए। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पापा तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए चुपचाप जय को जाने दो। ठीक है मैडम, हम लोग इसे जाने देंगे, लेकिन आप नीचे उतर जाइए। जय भागो, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज जय, अभी के लिए चले जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम लौटोगे। पर पूजा, प्लीज जय, मेरी बात मान लो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है पूजा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगा। पापा, पापा। क्या हुआ जय? इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं पूजा के घर गया था, हम दोनों ने उसके पापा को सारी सच्चाई बता दी। वो बहुत गुस्सा हो गए। अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना। पापा, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है बेटा वो लोग कितने बड़े लोग हैं, वो तुम्हें मरवा सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार हमसे पूछ तो लेते। सॉरी मम्मी पापा, उस वक्त हमें जो सही लगा हम लोगों ने किया। हे भगवान, अब क्या करें? जय जय, एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे हमारी नहीं, खुद की चिंता करो, वो लोग तुम्हारे पीछे हैं ना कि हमारे पीछे। प्लीज जय, यहाँ से जाओ, बहुत दूर चले जाओ और कभी लौट के मत आना। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, प्लीज चले जाओ यहाँ से, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बहुत दूर, लेकिन याद रखना मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन अभी के लिए जाओ। इस नए शहर में मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। क्या करूं, किससे मिलूं, कौन मुझे काम देगा? भैया सुनिए, मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, आपके गैराज में काम मिल सकता है क्या? और नहीं नहीं, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे आदमी हैं और नहीं चाहिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा, छोटा बड़ा कुछ भी मिल जाएगा तो मेरा भला हो जाएगा भैया। अरे कहा ना भाई, नहीं कोई काम है, जा यहाँ से। अरे यार, यहाँ तो काम मिला ही नहीं, कहीं और ट्राई करता हूँ। भैया भैया, मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, क्या आपके गैराज में कोई काम मिलेगा? अबे यार, सुबह सुबह टाइम खराब करने मत आओ भाई, जाओ, कोई काम नहीं है। भैया मैं बहुत मजबूर हूँ, आप मुझे कोई भी काम दे देंगे मैं कर लूंगा, प्लीज मदद करिए भैया। कहा ना भाई, कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया मुझे कार रिपेयर करना आता है, अगर वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मैं झाड़ू पोछा मार दूंगा, पर आप काम पे रख लीजिए, जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? ना मैंने कुछ खाया है, ना पैसे हैं, ना रहने की जगह, किधर जाऊं, किससे मिलूं? कैसे भी करके कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता, जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं
मैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। बड़े धीमे हो गए हो तुम लोग, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ऐसे ही काम करते रहोगे तो महीने भर तक काम खत्म ही नहीं होगा। कर रहे हैं साहब। वहाँ भी एक गैराज है, एक बार इधर भी ट्राई कर लेता हूँ। भैया भैया, मैं शहर में नया हूँ और काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम नहीं मिला। क्या आपके गैराज में कोई काम मिल सकता है? अरे नहीं भाई, ऐसे ही किसी को थोड़ी ना रख लेंगे। भैया आप टेंशन मत लो, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मेहनत करने वाला लड़का हूँ, आप एक बार चांस दीजिए। अरे यार जाओ, दिमाग खराब मत करो। भैया भैया बस एक मौका दीजिए, अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो मुझे निकाल देना। अच्छा, कार रिपेयर कर लेते हो? हाँ हाँ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये गाड़ी रिपेयर कर दी तो तुम्हारी नौकरी पक्की। हाँ ठीक है भैया, अभी करता हूँ। भैया हो गया। हो गया? इतनी जल्दी? हाँ हो गया, आप एक बार चला के देख लो। अरे वाह यार, तुम तो बड़े काम की चीज हो। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। नौकरी तो मुझे मिल गई थी, लेकिन इतने से कुछ भी नहीं होने वाला था। मैंने बरमुडा छोड़ दिया था, लेकिन वो लोग आज भी मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके मन में आस थी कि एक दिन मैं लौटूंगा अपना वक्त बदल के। कार रिपेयरिंग्स तो मैं कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कार के पार्ट्स बेचना भी शुरू कर दिया। उससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और फाइनली एक दिन मैंने अपना गैराज खोल लिया। सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपके बदौलत। अगर उस दिन आपने मुझ पे विश्वास नहीं दिखाया होता, मुझे नौकरी नहीं दी होती, तो आज भी मैं दर दर की ठोकरें खा रहा होता। जादू तो तुम्हारे हाथों में है, मैं तो सिर्फ एक जरिया था। भले ही आप भलाई करके भूल जाओ, लेकिन मुझे सब याद है सर। आपने मुझे सिर्फ काम ही नहीं दिया, मुझे इस काबिल भी बनाया कि मैं खुद का गैराज खोल सकूं। यहाँ तक कि इस गैराज को खोलने के लिए आपने मुझे पैसों की भी मदद की। अरे इतना क्या सोचते हो, तुम्हारे बदौलत मैंने भी 1 से 2 गैराज खोल लिए। एक खास बात, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जाओ शुरू करो अपनी नई जिंदगी। थैंक यू सर। गैराज तो मैंने खोल लिया था, लेकिन शुरुआत के कुछ दिन कोई नहीं आया। अरे देखो भाई, इसके ब्रेक्स वगैरह अच्छे से काम नहीं कर रहे। हाँ अभी देखता हूँ। हो गया ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू। उस दिन के बाद से मेरे गैराज में गाड़ियां आने लगी। मैं यूं ही मेहनत करता गया, गैराज भरने लगा। 1, 2, 3, 10 इतनी गाड़ियां आने लगी कि मैं उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा था। कब मैं कार रिपेयरिंग से कार मॉडिफिकेशन करने लगा, पता ही नहीं चला। और फाइनली वो वक्त आ चुका था कि मैं पूजा के पापा से उसका हाथ मांग सकूं। मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था, आज वो सब मेरे पास है। ये सब हासिल करने के लिए मुझे अपने ही लोगों से बिछड़ना पड़ा, लेकिन अब वक्त आ गया है उनसे दोबारा मिलने का। जय, कैसे हो? अरे सर, आप कैसे आना हुआ? अरे भाई, अब तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, सर कहना छोड़ो। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ आपके बदौलत। मैं कुछ भी भूल सकता हूँ, लेकिन आपका एहसान नहीं। आप पहले भी मेरे सर थे, आज भी मेरे सर हैं और आगे भी मेरे सर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, और बताओ क्या प्लान है? बस सर, घर के लिए निकलने वाला हूँ। अरे वाह, बहुत टाइम बाद जा रहे हो। हाँ, बहुत समय बाद। मैं भी जा ही रहा था, चलो साथ में निकलते हैं। हाँ ठीक है। पापा, मम्मी, मैं आ गया। अरे बेटा, तुम आ गए? बेटा पता है हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया, अब जाके तुम आए हो। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने भी ठान लिया था अपना वक्त बदल के ही लौटूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे कपड़े, गाड़ी देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वक्त बदल गया। हाँ, सही कहा आपने।
अब मैं वो जय नहीं जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं हुआ करती थी। अब मैं वो जय बन गया हूँ जिसका खुद का गैराज है, लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दर्जनों कार्स हैं। वाह बेटा वाह, हमें तुम पे गर्व है। मुझे विश्वास था कि तुम एक ना एक दिन कुछ ऐसा बड़ा करोगे। बहुत अच्छे, हमेशा खुश रहो। जय जय कहाँ है जय? अरे अरे आराम से अमित, क्या हो गया? अबे भाई तेरे को पता है पूजा की शादी हो रही है। पूजा की शादी? अबे जल्दी चल भाई, मैं तुझे पहले ही बताने वाला था लेकिन तेरे से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। पापा मुझे जाना पड़ेगा। बेटा जो भी करना ध्यान से करना। मैं सब संभाल लूंगा। अबे चल यार, बातें बाद में करना। हाँ हाँ चल चल। अबे थैंक यू यार अमित, तू टाइम पे आ गया, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। मैं चाह के भी पूजा को हासिल नहीं कर पाता। मैंने ये सब कुछ पूजा को पाने के लिए किया है, अगर वही नहीं मिलती तो क्या फायदा इन सब का। अरे बस तू टाइम से पहुंच जा, तेरी अमीरी देख के उसके पापा तुझे मना ही नहीं कर पाएंगे। ओए चल गाड़ी रोक। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? क्यों जय, पहचाना नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त शादी में होना चाहिए था। मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम लौट चुके हो और शादी को जरूर रोकने आओगे, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार था। तुम शादी को रोको, उससे पहले मैं तुम्हें रोक लूंगा। चल बे शांति से बैठ जा, हिलने की कोशिश की तो सीधा गोली मार देंगे। अब यहाँ से कैसे निकलूं? ये जानबूझ के मेरा समय बर्बाद कर रहा है ताकि मैं सही समय पर शादी पे ना पहुँचूं और शादी हो जाए। अगर जय सही वक्त पे शादी में नहीं पहुंचा तो पूजा की शादी धीरज से हो जाएगी। जय की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। यार यहाँ से कैसे निकलूं? मैं अपने दोस्त को ऐसे हारने नहीं दूंगा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अब यही एक आखिरी रास्ता है। ये सब क्या हो रहा है? जय कार लेके निकल। तू भी चल भाई। अरे जय तू जा, मैं आ जाऊंगा। पकड़ो दोनों को, एक भी भागने ना पाए। अच्छा ये लोग मेरे पीछे ही लगे रहे, जय को मौका मिल जाएगा मंडप तक पहुंचने का। जीप से ये लोग मेरी सुपर कार को तो चेज नहीं कर पाएंगे। इन्हें चकमा देख के जल्दी निकलता हूँ। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पूजा पूजा रुक जा पूजा, मैं आ गया। जय तुम आ गए? कहाँ थे जय? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। सॉरी पूजा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। याद करो मैंने वादा किया था जब तक मैं तुम्हारे काबिल ना बन जाऊं मैं लौटूंगा नहीं। भगवान की माया देखो, मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। उन्होंने सही वक्त पे मेरा वक्त बदल दिया और मैं सही वक्त पे यहाँ पहुँच गया। आज मेरा खुद का गैराज है, मेरे पास खुद की 10-10 गाड़ियाँ हैं, ढेर सारे पैसे हैं। अंकल अब तो मैं आपकी पूजा से शादी कर सकता हूँ ना? पापा आपने जो जय को कहा था उसने वो पूरा किया। वो मुझे प्यार करता है और मैं उसे। हम दोनों साथ हमेशा खुश रहेंगे पापा, प्लीज हाँ कर दीजिए। ऐसे कैसे हाँ कर दीजिए? मेरा क्या होगा? मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर वो जय से शादी करना चाहती है तो ऐसा ही होगा। बेटी मुझे जय से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं बस इतना चाहता था तुम जिसे भी चुनो वो अच्छा इंसान हो, मेहनती हो। और आज जय को देख के मैं ये समझ चुका हूँ, ये तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। अबे ओ, बुढ़ापे में सठिया गया है क्या? धीरज ज़बान संभाल के बात करो, ये मेरे पापा हैं। तेरी शादी मेरे साथ ही होगी और तेरा सब कुछ मेरा होगा। बस करो धीरज, बहुत हुआ, चुपचाप पीछे हट जाओ, नहीं तो मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें खत्म कर देंगे। अच्छा चला लो अपने मन की, एक बार मेरे पापा आ गए फिर सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। शादी होगी कि नहीं? अरे होगी होगी, चलिए शुरू करिए। विवाह संपन्न हुआ। काफी टाइम हो गया, अब तक अमित नहीं आया, कहाँ रह गया? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, रुक जाओ। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, शादी हो गई। हो गई? ऐसे कैसे हो गई? मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान होगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी नजर तो मेरे पैसों पे थी। मेरा प्यार सच्चा था और धीरज का झूठा। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे मेरे प्यार पे विश्वास था और उसी विश्वास के सहारे मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के गया था।
दिन रात मेहनत की ताकि ये दिन जी सकूं। भगवान ने साथ दिया और मेरा भी वक्त बदल गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हा 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 हा। तो मैं हार गया। बुराई कभी नहीं जीत सकती। सिर्फ मैं नहीं हारा हूँ, तुम भी हार गए। तुम्हारा वो दोस्त अमित नहीं दिख रहा? वो नहीं आया तुम्हारी शादी में? अमित कहाँ है वो? अबे तू, इसका मतलब जय दूसरी गाड़ी में था। सही कहा, जय दूसरी गाड़ी में निकला था। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोग उसके पीछे भी गए हैं। जैसे तू पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है। जय निकला था सुपर कार से और इनके पास थे जीप। जय इन्हें चकमा देके कब का निकल चुका होगा। बस मुझे इसका यहाँ थोड़ा और वक्त बर्बाद करना है ताकि जय को और समय मिल जाए। बहुत शौक है तुझे दोस्ती निभाने का। शादी तो मैं नहीं ही होने दूंगा, ना तेरे दोस्त की ना तेरी। हमारे मैटर में तुझे नहीं पड़ना चाहिए था। जो ज्यादा होशियार बनता है अंत में वही फंसता है। तुझे खत्म करके तेरे दोस्त को भी मारने जा रहा हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे खत्म कर दूंगा। अब जो करना है कर ले, तेरा दोस्त वापस नहीं आएगा। तूने मेरे दोस्त को मारा, मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। रुक जाओ जय, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी शादी के लिए अपना बलिदान दिया है। अगर तुम इसे अपने हाथों से मारोगे तो उसका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, इसे सजा मैं दूंगा। ले जाओ इन दोनों को। मुझे माफ कर दे भाई, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, अपनी जान दे दी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मरते दम तक तुझे भूल नहीं पाऊंगा, हमेशा तेरी याद आएगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट में जरूर से बताना कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो।